थैंक यू एवरीवन। चलें हम लोग विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्क्रीन शेयर करने जा रही हूं मैं और आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग आज अपनी फर्स्ट कैंपेन रन करेंगे। एंड फर्स्ट कैंपेन हम कौन सी रन करेंगे? हम लोग जाएंगे अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट में, business.facebook.com, यहीं से ही जाना है आपने, राइट? आप ये लिखेंगे एंड देन उसके बाद आपने डायरेक्टली 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और ऐड मैनेजर, डायरेक्टली ऐड मैनेजर पे जाना है। ऐड अकाउंट आप बस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंफर्म करेंगे। मेरे ऐड अकाउंट ज्यादा है इसलिए मुझे इसमें से सेलेक्ट करना पड़ता है। आपने जस्ट कंफर्म करना है कि ऐड अकाउंट वही वाला ओपन है ना जिसपे आपने पेमेंट मेथड अटैच किया हुआ है। ठीक हो गया? अब हम चलते हैं क्रिएट की तरफ। क्रिएट पे जाएंगे। अब ध्यान से सुननी है स्ट्रेटेजी क्या है। देखें फेसबुक का एल्गोरिदम क्या है, फेसबुक का एल्गोरिदम काम कैसे करता है। अब फेसबुक के पास कोई जादू का चिराग नहीं है, राइट? फेसबुक में के पेज पे जो हमारा पेज है, अब वो फेसबुक किस तरह से हमें क्लाइंट्स लेकर आएंगे। एक तो हमने जो एड कॉपी और कवर बनाया है या फिर अपना क्रिएटिव बनाया है, उसके हिसाब से भी फेसबुक को आइडिया होता है कि किस टाइप के लोग जो है इसको देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उसका एल्गोरिदम काफी स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ हमें जो लोग लाइक करते हैं उसी तरह के लोग फेसबुक कहता है अच्छा इस टाइप की प्रोफाइल वाले लोगों ने इनको लाइक किया है, तो इस टाइप की और मजीद प्रोफाइल वाले लोगों को ऐड दिखाना चाहिए। देन अगर कोई कमेंट करता है तो फेसबुक की नजर में कि ये और भी अच्छा है, मतलब ये इतना इंटरेस्टेड है कि कमेंट कर रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं कि उस उन जैसी प्रोफाइल वाले लोगों को हमारे ऐड दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर कोई अगर हमें मैसेज करता है तो वो फिर कहते हैं तो उससे भी अच्छा है कि इतना इंटरेस्ट शो किया कि इनबॉक्स में आ गया डायरेक्टली। तो क्या होता है कि देन उसके बाद उसी तरह की प्रोफाइल वाले लोगों को वो ढूंढना शुरू कर देता है और हमारे ऐड उस टाइप की प्रोफाइल वाले लोगों को दिखाना शुरू हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी एक अच्छी ऑडियंस बिल्ड हो चुकी होती है। लेकिन अब वापस आ जाए, पॉइंट की बात क्या है? पॉइंट की बात ये है कि देखें हम लोग जो एड दिखा रहे हैं इसके लिए बेहद जरूरी है कि हमारी जो ऑडियंस है वो राइट होनी चाहिए। सही लोगों को हमने अपना एड दिखाना है, इररेलेवेंट लोगों को हमने एड नहीं दिखाना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या आप जो एड बना रहे हैं, जो आपने एड कॉपी लिखी है या आपने जो क्रिएटिव बनाया है, उसमें प्रॉपर आप जो है ना अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, जिसके नजर में रखते हुए, जिनकी सेंटेंसेस को, जिसके वर्ड्स को नजर में रखते हुए उस टाइप की ऑडियंस के सामने आपका एड लेके जाएगा। और फिर साथ ही साथ आपकी टारगेटिंग ऑडियंस भी होती है, तो ये बेहद जरूरी। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, देखिए अब मेरा पेज है, सबसे पहले तो मुझे अपने पेज के लाइक्स बढ़ाने होंगे। लाइक्स क्यों बढ़ाने हैं मैंने? लाइक्स मैंने इसलिए बढ़ाने हैं कि देखिए अगर आप भी किसी न्यू पेज पे जाते हैं, कुछ चीज शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि अगर वहां पे 50 या 60 लाइक होंगे तो आप उस पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। आप कहते हैं तो खुद अभी अभी बनाया है। एक तो ट्रस्ट इशू भी आ जाता है, ठीक है, सोशल मीडिया प्रूफ भी नहीं होता। नंबर टू क्या होता है कि जब हम लोग डायरेक्टली हमारे पेज पर जब कोई लाइक नहीं होते, कोई इंगेजमेंट नहीं होती और हम डायरेक्टली चाहते हैं कि हमारे पास सेल्स आना शुरू हो जाए, हम मैसेज की कैंपेन चलाना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो फेसबुक एल्गोरिदम है वो वार्म अप नहीं होता, उसको नहीं पता चलता कि किस टाइप की ऑडियंस के सामने हमें लेके जाना है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा आना शुरू हो जाती है और आपको अच्छी खासी महंगी कॉस्ट पड़ रही होती है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एल्गोरिदम को वार्म अप करने के लिए भी हमें लाइक्स और एंगेजमेंट चलानी होती है, जिस जो सस्ती भी होती है, चीप भी होती है, कम प्राइस में हमें अच्छी खासी एंगेजमेंट भी मिल जाती है और साथ ही साथ हमारा एल्गोरिदम भी वार्म अप हो जाता है और थोड़ा सा सोशल मीडिया प्रूफ भी, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया प्रूफ भी हमारे पास आना शुरू हो जाता है। तो ये रीजन होती है कि हम लोगों को पेज लाइक और एंगेजमेंट की कैंपेन पहले चलानी होती है। अगर तो आप लोग जो है जस्ट अवेयरनेस चाहते हो, आप कोई वीडियोस बना रहे हो और आप चाहते हो जस्ट लोग अवेयरनेस हो, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप क्रिएटर हैं,
कंटेंट क्रिएटर हैं और आप चाहते हो बस ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे देखें, तो आप अवेयरनेस की तरफ जा सकते हो और अपने वीडियो व्यूज या ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो। ट्रैफिक, अगर आपकी वेबसाइट है और आप वेबसाइट पे क्लिक्स चाहते हो तो आप ट्रैफिक के साथ जा सकते हो। लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे इंगेजमेंट। क्यों? क्योंकि हमने जो पेज बनाया है उस पे हमने सेल्स करनी है। उसके लिए जरूरी है कि पहले मुझे अपने पेज के लिए लाइक्स चाहिए। मेरे पास अभी इतना बजट नहीं है कि मैं अवेयरनेस की कैंपेन चलाऊं, क्योंकि उसमें से मुझे लाइक्स वाइक्स उस हिसाब से नहीं मिलने वाले जो मैं डायरेक्टली पेज लाइक की कैंपेन चला के ले सकती हूँ। ये एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो। मुझे लाइक चाहिए तो मैं डायरेक्टली लाइक की ही कैंपेन चलाऊंगी। लाइक की कैंपेन चला के मैं ये फेसबुक से उम्मीद लगा के नहीं बैठूंगी कि मुझे मैसेजेस ला के दो। तो यहाँ पे मैं एंगेजमेंट को क्लिक करूंगी, देन कंटिन्यू करूंगी। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे देखें, अब ये जो इंटरफेस है ये आप हमेशा यही इंटरफेस देखें कि बार 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 बार, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको थोड़ा सा टफ लगेगा, बट जब आप बार बार एक ही चीज देखोगे तो ये आपको जुबानी याद हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट लेवल पे हमारे पास होता है कैंपेन लेवल। यहाँ पे जस्ट हम कैंपेन का नेम लिखते हैं, क्योंकि हम इन फ्यूचर बहुत सारी कैंपेन्स बनाएंगे। हमें खुद को याद रहे कि भाई ये कौन सी वाली कैंपेन थी, जस्ट बिकॉज हम यहाँ पर जो है कैंपेन का नेम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ कि ये मैंने पेज लाइक की कैंपेन बनाई हुई है, ठीक है, पेज लाइक कैंपेन फॉर सर्विसेज। ठीक है, मैंने सर्विसेज के लिए पेज लाइक कैंपेन चलाई है। जस्ट मुझे अपनी याद दहानी के लिए मैंने जो है ना ये लिख दिया। अच्छा, स्पेशल एड कैटेगरी। स्पेशल एड कैटेगरी अगर तो आप पाकिस्तान के अंदर एड चला रहे हैं तो इसको टोटली आपने इग्नोर करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसके साथ। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर एड चला रहे हैं, आप यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आप कहीं और किसी कोई और कंट्री सेलेक्ट किया है, देन आपने यहाँ पे देखना है कि आपका जो जिस चीज के आप एड चला रहे हो वो इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में तो नहीं आता। लाइक आप लोन वगैरह के या आप ऑफर्स वगैरह के तो ऐड नहीं चला रहे, आप एम्प्लॉयमेंट के लाइक आप इंटर्नशिप सर्टिफिकेशंस के तो ऐड नहीं चला रहे, आप रियल एस्टेट वगैरह के, इंश्योरेंस वगैरह के तो ऐड नहीं चला रहे, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड तो आप ऐड नहीं चला रहे। तो आपने ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, लेकिन ये तब आप यूज करोगे जब आप मुल्क से बाहर ऐड चलाओगे। अदरवाइज आपने इसको इग्नोर करना है, पाकिस्तान के अंदर इतना नोटिस नहीं होता। देन इसके बाद आ जाती है कैंपेन डिटेल। अच्छा, कैंपेन डिटेल में ये बाय डिफॉल्ट ऑक्शन सेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है रीच एंड फ्रीक्वेंसी। अब दोनों में फर्क क्या है मैम? दोनों में फर्क ये है कि ऑक्शन क्या होता है। ऑक्शन ये होता है कि फेसबुक हमें हमारा एड किस तरह से दिखाता है। देखिए, मैंने अगर एड बनाया है मार्केटिंग सर्विसेज का, तो लाखों लोग और भी होंगे जिन्होंने मार्केटिंग का एड बनाया है, ठीक है। और हो सकता है कि जिस टाइम पे मैंने ऐड चलाया उसी टाइम पे बहुत सारे लोगों ने और ने भी ऐड चलाया। फॉर एग्जांपल मैं हूं और आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैंने भी एक ऐड बनाया है और आप लोगों ने भी ऐड बनाया और हम लोगों ने उसको एक्टिव कर दिया। अब क्या होगा, फेसबुक क्या करेंगे कि हमारी थोड़ी सी अमाउंट लेके हम जितने भी लोग हैं हम तमाम एड्स का कंपटीशन करेगा। कंपटीशन किस तरीके से होगा कि वो लोगों के सामने लेके जाएगा ऐड, और जिसके ऊपर ज्यादा रीच आ रही होगी, जिसपे लोग ज्यादा लाइक कर रहे होंगे, जिसपे ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे होंगे, या जस्ट 2 सेकंड 3 सेकंड भी वो वहां पर रुक रहे होंगे, रोक रहे होंगे उस पोस्ट के ऊपर, तो वो क्या होगा कि आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, आपकी कॉस्ट जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी, आपको फेसबुक आपका एड सबसे ज्यादा टॉप पे दिखाएगा। लेकिन अगर आपका एड ऐसा है जिसको लोग देख ही नहीं रहे, वो डायरेक्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, वो उसको देखना भी पसंद नहीं कर रहे, तो फेसबुक जो है आपकी कॉस्ट बढ़ाना शुरू कर देगा। तो जैसी आपकी कॉस्ट लो हो रही है या जैसी आपकी कॉस्ट हाई हो रही है, तो आपको यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए फौरन कि आपका जो क्रिएटिव है वो ऑक्शन में विन नहीं कर पा रहा। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपने जब एड चलाया आपकी कॉस्ट जो है वो 10 रुपए थी, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए थी, अब वो कम होके 5 रुपए पे आ गई है, तो इट्स मीन के आपका जो क्रिएटिव है वो ऑक्शन में विन कर गया है, वो विन कर रहा है, वो जीत रहा है। लेकिन अगर वो 10 रुपए से 20 और 30 और 40 पे जा रही है, इट्स मीन के आपका क्रिएटिव वर्क नहीं कर रहा। यू हैव टू चेंज, आपने उसको चेंज करना है फौरन। आप फौरन जाएंगे और अपने क्रिएटिव को चेंज कर देंगे, एड पॉज कर देंगे, एड अपना रोक देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक तरह की टेस्टिंग भी हो जाती है, और सबसे बाय डिफॉल्ट आपने ऑक्शन पे ही रखना है इसको। रीच एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैम? रीच एंड फ्रीक्वेंसी में ये होता है कि यहाँ पे ये होता है कि आपका एड कितने लोगों तक गया और कितने टाइम उस एक ही बंदे ने वो एड देखा,
ठीक है, तो हम इसके ऊपर नहीं जाते क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि रीच फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी आ रही होती है। हमारी कॉस्ट जब जो है वो कम ज्यादा होती तो हमें आइडिया भी हो जाता है कि हमारा क्रिएटिव वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फेसबुक भी हमें रेकमेंड करता है कि आप जो है बाइंग टाइप जो है वो ऑक्शन ही सेट करें, तो आपने इसको ऑक्शन पे ही रखना है। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। देन इसके बाद हम लोग जो है कैंपेन ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने एंगेजमेंट सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपने अगर गलती से अगर आपने कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर ले तो आप यहाँ से जाके उसको दोबारा से सही कर सकते हैं। बाकी एडवांटेज कैंपेन बजट ये हम आगे जाके देखेंगे, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एडवांस लेवल की चीज है, तो ये सीबीओ लेवल आ जाता है। तो यहाँ पर कैंपेन लेवल में हमने क्या किया, जस्ट हमने कैंपेन का नेम चेंज करना होता है बस। बाकी चीजें मैंने समझा दी, उसका मकसद ये था कि ताकि आपको एटलीस्ट चीजें क्लियर हो जाए। अब आ जाते हैं एड सेट लेवल, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 को कहते हैं हम एड सेट लेवल। एड सेट लेवल में क्या होता है, एड सेट लेवल में होता है कि फेसबुक हमें कहते हैं कि चलो ठीक है, अब मुझे बताओ कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, मुझे बताओ कि आपको पेज लाइक चाहिए, आपको मैसेज चाहिए, आपको एंगेजमेंट चाहिए, मुझे पैसे बताओ कितने पैसे दोगे, मुझे ऑडियंस बताओ किस तरह के लोगों को मैं ऐड दिखाऊं। तो एड सेट लेवल में हम लोग ये चीज फाइनल करते हैं। तो यहाँ पे एड सेट लेवल पे भी आपने नाम लिखना होता है। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मैं जिस नाम से ऑडियंस को सेव करती हूँ मैं वही नाम यहाँ पे लिख देती हूँ, ताकि मुझे खुद को याद रहे कि अच्छा इस वाली ऑडियंस पे ऐड चल रहा है। तो अभी जब मैं जिस नाम से ऑडियंस सेव करूंगी मैं वो नाम यहाँ पे लिख दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ पेज लाइक ऑडियंस फॉर सर्विसेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेज लाइक ऑडियंस बना दी है फॉर सर्विसेज। अच्छा, अब वो कहता है कि चलो अब मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। मैं कहती हूँ मुझे फेसबुक पेज के साथ इंगेजमेंट चाहिए, मतलब लोग जाएं और मेरे फेसबुक पेज पे लाइक करें। अगर लाइक्स चाहिए आपको तो आप फेसबुक को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, मैसेज चाहिए होंगे तो हम इस पे जाएंगे, ये भी मैं आपको लाइन से बताऊंगी। लेकिन अभी मुझे फेसबुक पेज लाइक चाहिए तो मैं यहाँ पे फेसबुक पेज को सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पर आपका पेज सिलेक्टेड होना चाहिए हर हाल में। अब आ जाता है बजट। बजट की बारी अगर आए तो मैं यहाँ पर अगर टाइप लिखती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 285। ठीक है, तो ये खफा हो रहा है, कह रहा है भाई 0.02 भी देना है आपने, तो मीन्स मैं यहाँ पर जो है कर देती हूँ 289, 286। ठीक है, तो ये सेट हो गया। ठीक है, मतलब ये मिनिमम मिनिमम आप एक दिन का 286 रुपीज जो है अगर देते हैं तो ये आपका एड तकरीबन 3.1 के से लेके 8.9 के तक लोगों को लेके जाएगा। और साथ ही साथ आपके क्रिएटिव पे डिपेंड करता है, आपको 24 से लेके 69 तक आपको लाइक्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने ये नहीं देखना कि मैंने तो फेसबुक को पैसे दे दिए हैं बस अब तो ये मुझे जो है ना 69-70 लाइक तो लाके देगा ही देगा। यहाँ पर आपका जो क्रिएटिव है ना, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपका क्रिएटिव जो है ना वो 80% या 90% उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्रिएटिव इस काबिल भी है कि लोग उसको लाइक करें। ठीक है, तो आपका क्रिएटिव इतना पावरफुल होना चाहिए कि लोग उसको लाइक भी करें। ठीक है, तो ये चीज आपने खास ध्यान रखना है पेज लाइक के हिसाब से। अच्छा, बजट पे जब अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मेट है। बजट पे जब हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मेट है, एक आता है डेली बजट और एक आता है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट क्या आता है कि मैं कहती हूँ फेसबुक से अच्छा भाई मुझसे आप 286 रुपीज डेली के ले लिया करो, 24 घंटे में वो मुझसे 286 रुपीज कट करेंगे और 24 घंटे में मुझे इतने लाइक्स ला के देंगे, डिपेंड करता है मेरे क्रिएटिव के ऊपर। या तो मैं कहती हूँ कि मुझसे अच्छा, जब यहाँ पे मैं एंडिंग डेट भी दे सकती हूँ कि मैं दो एक दिन के हिसाब से मुझसे 286 रुपीज लो और एंडिंग डेट भी मैं साथ दे देती हूँ कि ऐसा करो कि ये 31 तारीख तक मेरा ऐड चलता रहे और रात 12 बजे या 6 बजे या 5 बजे मेरा ऐड जो है वो बंद कर देना। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर टाइमिंग सेट करना चाहूँ, तो अगर मैं भूल भी जाऊं ये ऑटोमेटिक अपने टाइमिंग पे बंद हो जाएगा। अगर मैं एंडिंग डेट नहीं भी देना चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं दे रही, मैं कह रही हूँ भाई मेरी डेली डेली ऐड चलता रहे, जब मुझे बंद करना होगा मैं खुद ही बंद कर दूंगी। ठीक है, तो वो मैं आपको भी बताऊंगी कि आप खुद ही कैसे बंद कर सकते हैं।
तो ये हो गया डेली बजट। लाइफ टाइम बजट, अब मैंने सोचा हुआ था कि भाई मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मैंने इसकी मार्केटिंग करनी है, या मैंने सोचा हुआ है कि 5,000 रुपए हैं मैंने इसकी मार्केटिंग करनी है, तो मैं उसमें से आधा बजट रखूंगी ताकि मेरा जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा वार्म अप हो जाए। तो मैं कहती हूँ मैं तकरीबन 2,500 रुपए के करीब जो है मैं एंगेजमेंट और लाइक पे लगा देती हूँ, 2,500 रुपए जो है मैं मैसेज वाली कैंपेन पे चला दूंगी। मैंने डिवाइड कर लिया, ये चलो 10,000 है तो मैंने कहा 5,000 मैं इस पे लगा दूंगी, 5,000 इस पे लगा दूंगी। तो मैं कहती हूँ मेरे पास टोटल बजट जो है ना लाइक के लिए, मैं कहती हूँ मैं अभी सिर्फ लाइक के लिए जो है ना 3,000 रुपए लगा रही हूँ। जितने लाइक आ गए 3,000 रुपए में, तो मैं यहाँ पे 3,000 रुपए सेट करती हूँ। मुझे पता है कि एक दिन के जो है ये मुझसे 286 रुपीज चार्ज कर रही हैं। तो 3,000 रुपए के हिसाब से ये मुझे कितने दिन चलेगा, ये मेरा चल जाएगा तकरीबन 8-10 दिन, 8-9 दिन तो चल ही जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से उन पैसों के हिसाब से यहाँ पे दिन डिसाइड कर लूंगी। एंडिंग डेट आपने हर हाल में देनी है। तो क्या होगा कि ये 3,000 रुपए ऑटोमेटिक पूरे के पूरे यूज होंगे और इतने दिन में आप इसको यूज कर सकते हो और ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगी। अब सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, सवाल यहाँ पे ये आ रहे हैं, मैंने भी आपकी चैट नहीं देखी लेकिन मुझे समझ में आ रही है कि आपके जहनों में क्या चल रहा होगा कि मैम अगर हमने 24 घंटे का डेली बजट भी अगर हमने लगाया और हमने 285 रुपीज दिए, या चलो हमने एक दिन का 300 रुपए दे दिया, या हमने एक दिन का 500 रुपए दे दिया, ठीक है, 24 घंटे बाद वो हमारा ऐड, और मैंने जो है 24 घंटे तो ऐड चलाए भी नहीं थे, मैंने तो सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे ऐड चलाए और मैंने उसके बाद बंद कर दिया। या मैं बंद कर भी सकता हूँ कि नहीं? तो बिल्कुल आप अगर आपका ऐड एक्टिव हो गया है और आप 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद आप चाहते हो कि मैं इसको बंद कर दूं, आप उसको बंद कर सकते हो। अब दूसरा सवाल, तो क्या मेरे पूरे 300 रुपए कट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उस 2 घंटे 3 घंटे में जितने भी आपका यूज हुए होंगे पैसे, उसी हिसाब से चाहे आपके 40 रुपए यूज हुए हों, 50 रुपए स्पेंड हुए होंगे, जस्ट उतने ही कट होंगे, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे कट नहीं होंगे। सेम चीज जो है वो आती है लाइफ टाइम बजट पे भी कि मैम हमने 3,000 रुपए दे दिए और हमने 10 दिन का एड चलाया है, तो अगर मैंने 3 दिन में एड बंद कर दिया, कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर हमने बंद कर दो क्या हमारे पूरे 3,000 रुपए कट जाएंगे? नहीं। 2 दिन में, 3 दिन में आपके 200 रुपए यूज हुए, 300 रुपए यूज हुए, 400 रुपए यूज हुए, जितने भी स्पेंडिंग हुई है एक दिन के हिसाब से आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तो जस्ट उतने ही पैसे कट होंगे, एक्स्ट्रा पैसे कट नहीं होंगे। समझ आ गई? तो ये चीज आपका डेली बजट और लाइफ टाइम बजट का होता है, और बजट का यही तरीका होता है। तो ये टेंशन मत लीजिएगा कि हमारे एक्स्ट्रा पैसे कट होंगे, ऐसा नहीं होता। मैं 300 पर डेज पे ले रही हूँ, जितना आप चाहते हो कि एक दिन मुझे ज्यादा लाइक चाहिए तो आप एक दिन का लाइक बढ़ा सकते हैं। मैं कहती हूँ 500 रुपए मेरे एक दिन के कर दो, तो मैं इसको 500 रुपीज कर देती हूँ, और देखिए मुझे एक ही दिन में 121 तक भी लाइक मुझे मिल सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं और आगे जाती हूँ, इधर आ जाती है ऑडियंस। अब फेसबुक हमें कह रहा है कि चलो अच्छा आपने मुझे बता दिया कि आपको लाइक्स चाहिए, आपने 500 रुपए भी मुझे एक दिन का दे रहे हो, अब मुझे ये बताओ कि ऐड दिखाना किसको है, कहाँ पे दिखाना है, लोकेशन बताओ। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में ऐड दिखाओ। ठीक है, अब अगर मुझे पाकिस्तान में ऐड चलाना है तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान में दिखाओ। मैं कहती हूँ नहीं, पाकिस्तान में नहीं, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में ऐड चलाना चाहती हूँ, ठीक है, मैं यूके के लोगों को थोड़ा सा टेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान के बजाय यूनाइटेड किंगडम कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन ये बात भी जहन में रखिएगा कि आप 100-200 रुपए में आप चाहो कि मुझे यूके के लाइक मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री के ऐड चला रहे हैं तो आपको अपना बजट थोड़ा इंक्रीज करना होगा। ठीक है, आप कहते हो मैंने दुबई में ऐड चलाने, आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लो। आप कहते हो पाकिस्तान में भी दिखे और ये इसमें यूके में भी दिखे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पाकिस्तान कर दिया। तो जितने भी कंट्री आप डालना चाहते हैं, लेकिन ये कि फिर अपना बजट थोड़ा सा आपको और बढ़ाना होगा। वैसे फेसबुक हमें रेकमेंड करता है $5 पर डे और $10 पर डे लाइक के लिए, लेकिन आप उसको $3 $2 तक ला सकते हैं। तो जितना भी डॉलर चल रहा होगा पाकिस्तानी रुपीज के हिसाब से आप वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल पाकिस्तान में ही ऐड चला रही हूँ। ठीक है, मैं यूके में ऐड नहीं चला रही। मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे आते हैं। अब ये हमें कहते हैं कि अच्छा बताओ किस एज के लोगों को ऐड दिखाना है। अब देखिए मैं 65 ईयर्स के लोगों को ऐड दिखा के क्या करूंगी, या 18 साल के लोगों को ऐड दिखा के मैं क्या करूंगी? क्योंकि मैंने तो सर्विसेज की मार्केटिंग की सर्विसेज देनी, तो 18 साल का बच्चा तो मुझे सर्विस नहीं लेगा, वो तो कहेगा मैं तो खुद अभी लर्निंग फेज पे हूँ। वो खुद कोशिश करेगा कि मैं खुद सीखूं और खुद ही करूं। ठीक है, और 65 साल का बंदा भी मुझे नहीं लगता कि वो इतना होगा कि वो ऑनलाइन जो है मार्केटिंग की सर्विसेज की तरफ वो आए। तो मेरी जो ऑडियंस होगी, मैं कहूंगी कि कम से कम 25 से 26 साल से जो लोग शुरू होते हैं
और यहाँ पे मैं 55 कर देती हूँ कि 55 साल तक के जो लोग हैं ना, इनको मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, इस बीच के जो लोग हैं ना, इनको मेरा ऐड दिखाओ, उसके आगे पीछे के जो लोग हैं उनको मेरा ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे खामखा पैसे जाया होंगे। तो मुझे जेन्युइन लोग चाहिए, जो रेलिवेंट लोग हो, मुझे लाइक भी उन्हीं के चाहिए, मुझे इररेलेवेंट लोगों के लाइक्स भी नहीं चाहिए, मेरे वो आगे किसी काम की नहीं है। तो फिर फेसबुक क्या करेगा, उन्हीं तरह के और लोग ढूंढना ला ला के मुझे देंगे, तो मेरे पास तो फिर तो इररेलेवेंट लोगों की कम्युनिटी जमा हो जाएगी, मुझे ऐसे लोग तो चाहिए ही नहीं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमने एज भी सेट कर ली। जेंडर, अच्छा जेंडर जो है ना, मेल फीमेल दोनों है, तो मैं कहती हूँ दोनों को ही दिखा दो। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, आप मेल फीमेल दोनों करना चाहते हैं कि नहीं। डिटेल टारगेटिंग, अच्छा अब यहाँ पे ना, इसको तो मैं आपको जो मैसेज की कैंपेन चलाना बताऊंगी, तो डिटेल टारगेटिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी यहाँ पे फेसबुक हमें कहता है कि आप कोई इंटरेस्ट डालना चाहते हैं कि किस टाइप के लोगों को एड दिखाना, उनको कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो। मैं कहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनको मेरा ऐड दिखा दो। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरेस्ट, ये देखिए इंटरेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो इनको मेरा ऐड दिखा दो। तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, बस सिंगल इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं डालूंगी मैं मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाह रही हूँ, तो मैंने लिखा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। अभी देखिए कितना साइज आ रहा है, कितने मिलियंस लोग हैं। ठीक है, इन सब को मेरा ऐड दिखा दो, यहीं से मुझे लाइक मिल जाए तो अच्छी बात है। या जो स्मॉल बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं उनको, अगर मैं यहाँ पर कोई इंटरेस्ट ना भी डालूं ना, अगर मैंने एड ऐसा बनाया है कि मुझे पता है कि भाई मेरा एड जो है ना, वो रेलिवेंट लोगों तक जा सकता है, तो मैं कोई इंटरेस्ट डालूंगी भी नहीं। अगर मुझे नहीं डालना तो मैं कोई इंटरेस्ट ना भी डालूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सिंगल इंटरेस्ट डालना चाहें पेज लाइक पे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि स्टार्टिंग में आप कोई इंटरेस्ट ना डालें। फेसबुक को शुरू में अपनी तरफ से भी दिखाने दें, लेकिन अपना एड, जो एड कॉपी बनाएंगे काफी डिटेल में बनाइएगा और क्रिएटिव भी अपना अच्छा सा बनाइएगा। अच्छा ये हो गया, देन इसके बाद हम अपनी ऑडियंस को सेव कर लेंगे। सेव मैंने किस नाम से ऊपर वो लिखी थी, पेज लाइक ऑडियंस, पेज लाइक ऑडियंस और सर्विसेज। ठीक है, इसी नाम से मैंने ऑडियंस सेव कर ली और मैं इसको सेव कर लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ, 26 से 55 है, और मैंने डिटेल टारगेटिंग ऑफ की हुई है, तो मैं इसको फिलहाल सेव नहीं करूंगी, आपने इसको सेव करना है। ठीक है, अब प्लेसमेंट आ जाती है एड सेट लेवल, और फेसबुक कहते हैं कि अच्छा अब मुझे ये भी बता दो कि कौन सी प्लेसमेंट में ऐड दिखाना है, मतलब स्टोरीज में, रील्स में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो मैं कहती हूँ कि भाई आप जो ऑटोमेटिक है ना, आप अपने हिसाब, क्योंकि फेसबुक को ज्यादा बेहतर तरीके से पता है कि हमारा ऐड किस टाइम कहाँ पे, फीड्स पे दिखना चाहिए, रील्स पे दिखना चाहिए, स्टोरीज पे दिखना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से उसको सेट करता है। तो आपने इसको ऑटोमेटिक पे ही रखना है। एंड देन देखें पेज लाइक ऑटोमेटिक जो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पेज लाइक यहाँ से कंफर्म है, तो ये हमारा एड सेट लेवल कंप्लीट हो गया। अब हमने जाना है अपने थर्ड स्टेप पे, जो कि है एड लेवल। अब फेसबुक कहता है कि चलो, अब आपने तो मुझे बता दिया कि आपको लाइक्स चाहिए, 500 रुपए एक दिन के भी देती है, पाकिस्तान में ऐड लेके जाना है, और 26 से लेके 55 ईयर्स तक के लोग होने चाहिए, प्लेसमेंट भी मैंने अपने हिसाब से करनी है। अब मुझे बताओ दिखाना क्या उन लोगों को, अब मुझे ऐड दो, आप अपना अच्छा सा कोई ऐड दो जो मैं उनके सामने लेके जाऊं। तो हम कहते हैं ओके, हम ऐड देते हैं। तो यहाँ पर जस्ट हमने खुद की याद दहानी के लिए नाम लिखना है। मैं लिख देती हूँ पेज लाइक वीडियो, मैंने पेज लाइक की वीडियो बनाई हुई है, और वीडियो पे लाइक्स बहुत अच्छे आते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड यही करूंगी कि आप अच्छी सी कोई वीडियो बनाइएगा और उस पे ऐड चलाइएगा, तो आपको लाइक्स बड़े अच्छे आएंगे। ठीक हो गया, तो मैंने पेज लाइक वीडियो कर दी। पेज लाइक वीडियो के बाद यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक पेज सिलेक्ट हुआ हुआ होगा। अब यहाँ पर आते हैं ऐड मीडिया। ऐड मीडिया पे आप अपनी कोई वीडियो ऐड करें, मैं यहाँ पर वीडियो देखती हूँ, कोई वीडियो मेरी होगी तो मैं वो ऐड कर देती हूँ। मैं ये वाली वीडियो कर देती हूँ। ठीक हो गया, एंड देन प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट में क्या है, एड कॉपी, मैंने आपको कहा था ना एड कॉपी शुरू में मैंने आपको बताई थी। तो वो, अब आप मुझसे ये सवाल, अब आपको पता है मैंने एड कॉपी बोला तो आपको पता है मैम किस चीज की बात कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपनी एड कॉपी लिखूंगी, गेट सर्टिफाइड क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो मैं ये वाला ऐड कर देती हूँ। ठीक है, या मेरा रेकमेंड भी कर रहा है, तो मैंने इसको ये वाला, रीचिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग गोल, बूस्टिंग प्रेजेंस, ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ विद सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा मैं वीडियो जो है ना चेंज करती हूँ, क्योंकि
अगर मुझे चेंज करनी है, क्योंकि ना ये ट्रेनिंग की मेरी वीडियो है और ये सर्विसेज का था, ये वाली लगा देती हूँ। ठीक है, ये मेरी वीडियो है दूसरी, ये सर्विसेज की। ठीक है, तो ये जो है हमारी मार्केटिंग की वीडियो आ गई और मार्केटिंग की हमने एड कॉपी बनाई हुई है। यहाँ तक हो गया, ओके हो गया। अच्छा, ट्रैकिंग पे आते हैं। तो ट्रैकिंग, आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट, अभी फिलहाल इसको आपने ऑफ रखना है। ट्रैकिंग आगे जाके बताऊंगी कि क्या होता है। जब हमारी वेबसाइट होती है ना, हम कनेक्ट करते हैं, देन उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पर ओके करते हैं। मेरी वेबसाइट कनेक्टेड है, इस वजह से मैंने वेबसाइट इवेंट ऑन कर दिया है। तो आप इसको ऑफ ही रखेंगे क्योंकि अभी आपकी वेबसाइट नहीं है। ठीक है, एंड देन इसके बाद आपने नॉर्मल क्या करना है, पब्लिश। बस इतना सा काम है आपका। फर्स्ट टाइम करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम तब भी नहीं आएगी, मेरे लेक्चर आप मोबाइल पे लगा के देखेंगे, लैपटॉप में आप अपनी ये देखते रहेंगे। अभी देखिए हमारी कैंपेन एक्टिव हो चुकी है। मैं यहाँ से उसको क्रॉस करती हूँ और ये देखें अभी मैं एड्स लेवल पे हूँ तो ये प्रोसेसिंग पे जा चुका है। ठीक है, अभी मैं एड सेट लेवल पे आऊंगी, देखिए ये मुझे एड इनएक्टिव शो करवा रहा है। कैंपेन लेवल पे आऊंगी, ये मुझे नो एड शो करवा रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ी ही देर में ये रिव्यू में चला जाएगा और फिर रिव्यू में जाने के बाद ये थोड़ी ही देर में क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है कि आपका एड जो है वो 24 घंटे कम से कम लेता है, वो मिनिमम मिनिमम 24 आवर्स लेता है, मैक्सिमम 24 आवर्स लेता है। तो अब मेरा ऐड जो है हो सकता है कि जल्दी मेरा एक्टिव हो जाता है। आपने वेट करना है। ठीक है, अगर 24 घंटे हो गए आपका नहीं हो रहा एक्टिव तो आप टेंशन नहीं लेनी, होता है 10 घंटे भी, किसी का 10 घंटे में होगा, आपका न्यू एड अकाउंट होगा तो वो टाइम लेगा। तो थोड़ी देर बाद रिव्यू में जाएगा और रिव्यू के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। दूसरी कैंपेन जल्दी से बनाते हैं, आज हम 2 कैंपेन बनाएंगे। दूसरी कैंपेन बनाते हैं इंगेजमेंट। दोबारा मैं इंगेजमेंट पे जाऊंगी, इंगेजमेंट वाले ही ऑब्जेक्टिव हम सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इंगेजमेंट क्या होती है मैम? अच्छा, देखिए मैंने तो अभी पेज लाइक की कैंपेन चलाई थी, मेरे पेज पे लाइक आ रहे होंगे, मेरे पेज के लाइक बढ़ेंगे। अब मैंने अपने पेज पे पोस्ट की है। ठीक है, मैंने अपने पेज पे एक पोस्ट की और मैं चाहती हूँ लोग जो है ना इस पोस्ट पे लाइक करें। इस तरह मैंने ये पोस्ट की है, मैं चाहती हूँ कि मेरी इस पोस्ट पे लाइक आए ज्यादा से ज्यादा। तो वो किस तरीके से आएंगे? ठीक है, तो ये मैं चाहती हूँ कि इस पे आके लोग मुझे कमेंट करें, लाइक करें। तो उसके लिए हम इंगेजमेंट करते हैं। और इंगेजमेंट क्यों जरूरी है? इंगेजमेंट इसलिए जरूरी है कि देखें, जब आपको कोई स्पेसिफिक आपने कोई ऐड बनाया है, और मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि जब आप इंगेजमेंट के लिए क्रिएटिव बनाएं या पोस्ट बनाएं तो आपको सवाल करें। अब जैसे अगर मैं मार्केटिंग की सर्विस दे रही हूँ तो मैं सवाल क्या पूछूंगी कि आप लोगों को अपने बिजनेस में क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, ऑनलाइन आपकी मार्केटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आप ऑनलाइन मार्केटिंग करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते, या अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सेल्स पे आ रही है या रेलिवेंट ऑडियंस में आ रही है। इस तरह के सवाल करें। सवाल से क्या होगा कि जो हाईली इंटरेस्टेड होगा वो आके कमेंट में आपको जवाब देगा। ठीक है, आपको आके जवाब देगा। तो यहाँ से आपकी ऑडियंस बड़ी अच्छी आएगी, फेसबुक के एल्गोरिदम वार्म अप होगा कि अच्छा ये वो लोग हैं जो वाकई में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और आप उनकी प्रोफाइल पे भी जाके आप उनसे बात कर सकते हैं कि हाँ हम लोग मार्केटिंग एजेंसीज हैं और हम लोग इस तरीके से, आपके पास कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे और आप उनके कमेंट्स के जवाब भी देना शुरू कर जाएंगे। मतलब सस्ते में आपको लीड्स मिलना शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ आपका पिक्सल भी वार्म अप हो जाएगा। मैं रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपके पास बजट है तो आप एक अच्छा सा एंगेजमेंट का बिल्कुल क्वेश्चन टाइप का, जिसपे लोग मजबूर हो जाए, रेलिवेंट लोग मजबूर हो जाए इंगेज होने के लिए, उस पर कमेंट करने के लिए, तो आप उसको चला के रखें पूरा महीना। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इंगेजमेंट होगी उतनी अच्छी आपकी ऑडियंस बनेगी। और जब आपकी इंगेजमेंट ज्यादा होगी और उसके बाद जब आप लोग मैसेज की कैंपेन चलाएंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत अच्छी आएगी, बहुत कम आएगी, क्योंकि फेसबुक को ऑलरेडी पता होगा कि किस टाइप के लोग इंगेज होते हैं। तो मैसेज की कैंपेन में उसको ढूंढने की इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक हो गया। तो अब सेम वही प्रोसीजर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फर्स्ट वाले पे हमने क्या करना था, फर्स्ट वाले पे हमने जस्ट कैंपेन का नेम लिखना था, तो मैंने इंगेजमेंट कैंपेन 1 कर दिया। एड सेट लेवल 2 पे जाते हैं, एड सेट लेवल पे गए, एड सेट लेवल पे इंगेजमेंट ऑडियंस के नाम से मैं सेव कर देती हूँ इसको।
ठीक है। और यहाँ पर अब मैं करती हूँ ऑन यूर एड। अच्छा, आप देखते हैं ना जब किसी पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट्स हुए हुए होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ऑनलाइन जब आप कोई चीज बेचते हैं ना, तो कस्टमर देख के आता है। ठीक है, कस्टमर जो है वो कस्टमर को देख के आता है। जब वो देखते हैं कितने सारे कमेंट्स हुए हुए हैं, तो और उस पर शो हो रहा है, लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, या इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, या डिटेल प्लीज कर रहे हैं, या प्राइस प्लीज कर रहे हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट और डेवलप होता है कि ऐसी क्या खास बात है, चलो हम भी देखते हैं। और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आपने उसके साथ डील अच्छा किया, तो आप अपनी चीज या सर्विस सेल भी कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सोशल प्रूफ भी चाहिए होता है। तो इसकी वजह से हम लोग अपने कमेंट्स पे कोशिश करते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा या तो उसको शेयर करें, या हमारी पोस्ट को लाइक करें, या हमारी पोस्ट पे कमेंट्स करें, या हमारी जो वीडियो अगर हमने बनाई तो उस पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, कि लोग देखें कितने सारे व्यूज आए तो हमें भी देखना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन चलाते हैं। और पोस्ट कैंपेन चलाने के लिए हमें ऑन यूर एड सेलेक्ट करना है, ऑन यूर एड। ठीक है, अब इधर आते हैं एंगेजमेंट टाइप। आपको वीडियो व्यूज चाहिए या पोस्ट एंगेजमेंट? मैं कहती हूँ मुझे पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन टाइप का बना रही हूँ, मैं वीडियो पे नहीं बना रही। तो मैं पोस्ट करूंगी जिसमें मैं एक सवाल टाइप का पूछूंगी, और मैं चाहूंगी मुझसे ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे कमेंट इनबॉक्स में आए। पोस्ट एंगेजमेंट किया, सेम यहाँ पे भी मैं 300 रुपए पर डे दे सकती हूँ। ठीक है, मिनिमम बजट आप रख लो, मिनिमम डेली बजट। मैं वैसे ज्यादातर डेली बजट पे ही जाती हूँ। अभी आप मेरे पे इंटरफेस पे जितनी भी मेरी कैंपेन देखेंगे, वो सारी ऑन गोइंग होती है। जब मेरा मूड होता है मैं उसको ऑन कर देती हूँ, जब मेरा मूड होता है मैं उसको ऑफ कर देती हूँ। मैं एंडिंग डेट देती ही नहीं हूँ। क्यों नहीं देती? जब मैं मैसेज की कैंपेन आपको चलाना बताऊंगी ना, तो मैं पूरी इसकी स्ट्रेटेजी समझाऊंगी कि क्यों, वाई हम जो है ना एंडिंग डेट नहीं देती और कब हमें रखना चाहिए। तो अभी क्योंकि मैं ये बताऊंगी तो मेरा बाकी टॉपिक निकल जाएगा। आ जाते हैं ऑडियंस पे। पाकिस्तान पे मैं दिखाना चाह रही हूँ। अच्छा, कमेंट पे बात आ जाए तो 26 से लेके 26 से लेके अब, अच्छा कमेंट की बात आ रही है ना, तो मैं यहाँ पे ना कर देती हूँ 50 साल तक। इतने लोग करेंगे, 50 ऊपर का बंदा मुझे ना एंगेज नहीं होने वाला। जेंडर दोनों कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में हम एक सिंगल इंटरेस्ट अगर डाल दें तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सोशल हाईली रेलिवेंट जो आपका कीवर्ड होगा ना, आप वो डालोगे। तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का एड चला रही हूँ, तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्ट, एम्प्लॉय नहीं, या किसी ने, ये क्या होता है मतलब, अगर बहुत सारे लोग प्रोफाइल बनाते हैं, उन्होंने अपना टाइटल, जॉब टाइटल लिखा होता है कि वो सोशल मीडिया मार्केटर हैं। मुझे जॉब होल्डर नहीं चाहिए। ठीक है, या एम्प्लॉय हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के एम्प्लॉय, उन्होंने अपने प्रोफाइल पे शो किया हुआ है, नहीं, मुझे ये लोग भी नहीं चाहिए। जो सोशल मीडिया के ऐड देखते हैं और उस पर इंटरेस्ट शो करते हैं, तो मुझे वो लोग चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऐसे लोगों को ऐड दिखाना है अपने, मुझे एम्प्लॉय या उनको नहीं दिखाना, वो तो ऑलरेडी वही काम कर रहे हैं जो मैं करने जा रही हूँ। तो मुझे उनको दिखा के क्या फायदा मिलने वाला है? तो जो इंटरेस्ट रखते हैं मैं उनको ऐड दिखाना चाहती हूँ। सिंगल इंटरेस्ट डालेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं डालेंगे। सिंगल इंटरेस्ट डाला हमने। अच्छा, यहाँ पे फेसबुक हमसे कह रहे हैं कि अगर आपने जो इंटरेस्ट डाला है, अगर आप मुझे परमिशन देते हो और आप चाहते हो कि आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स आए, तो आप मुझे परमिशन दो कि अगर इस इंटरेस्ट के हट के भी कोई लोग हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन वो आपकी पोस्ट पे रिएक्शन दे सकता है, मुझे लगता है, फेसबुक को लगता है कि ये आपकी पोस्ट पे रिप्लाई जरूर देगा, क्योंकि ये इस तरह की रिप्लाई देता है, तो हम उसको ऐड दिखा सकते हैं। तो अगर मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि मैं कहती हूँ नहीं, मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड ही लोग चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको ओके नहीं करूंगी। अदरवाइज मैं इसको परमिशन दे दूंगी कि चलो अच्छा, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आ सकता है तो आप दिखा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये खदशा है कि नहीं, इररेलेवेंट लोग आ जाएंगे, तो फिर आप इसको ऑफ ही रहने दीजिएगा। देन इसके बाद आप अपनी ऑडियंस को सेव कर लें, जिस भी नाम से आपने सेव करना है आप उसको सेव करें, और वही नाम आप अपनी एंगेजमेंट एट सेट लेवल पे भी लिख दें। इसको हम लोग रेगमेंट, एडवांटेज एंड प्लेसमेंट पे ही रखेंगे। देन आ जाएंगे हम थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल पे थर्ड लेवल पे क्या है, यहाँ पर हमने बताना है कि ऐड कौन सा। तो मैं यहाँ पर करती हूँ एंगेजमेंट ऐड है हमारा, जो भी नाम देना हो आप नाम दे दें। अच्छा, अब देखें, जब हम लोग पेज लाइक की कैंपेन चला रहे थे, तो यहाँ पर आपने देखा इंस्टाग्राम का अकाउंट शो नहीं हो रहा था। ठीक है, क्योंकि जब आप पेज लाइक की कैंपेन चलाएंगे तो आप इंस्टाग्राम पे पेज लाइक की कैंपेन नहीं चला सकते। आपको इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अलग से इंस्टाग्राम पे ही कैंपेन चलानी होती है। ठीक है, तो वो उसके लिए जो है मैं आपको फिर तरीका बताऊंगी कि आप किस तरीके से उस पर फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना पेज सेलेक्ट करेंगे।
पेज कहाँ गया हमारा? एरर आ रहा आई थिंक कोई, अभी हो जाएगा। अभी मुझसे पासवर्ड ना मांगे, वरना तो मुझे पासवर्ड ही याद नहीं है। अच्छा 2 सेकंड रुकेगा, मेरे पास कोड आएगा, मैं ये कोड इंटर कर दूं। जब आपने 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन की हुई होती है ना, तो इस तरीके से आपके पास कोड आता है। कोड तो आया ही नहीं है। चलिए कोड नहीं आ रहा, बहरहाल खैर ये भी थोड़ी देर में खुद ही सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो इधर, अभी मेरे पास कोड नहीं आया है, नेटवर्क इशू होगा। बहरहाल यहाँ पर आप अपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, ठीक है, आपने ऑलरेडी अपने पेज पे जो है पोस्ट कर लेनी है। पोस्ट करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, सिलेक्ट पोस्ट करेंगे। अब आपके फेसबुक पे जो भी पोस्ट हुई हुई होगी आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे आपने कोई पोस्ट की हुई है, तो मेरा भी कनेक्ट नहीं हुआ, किसी पता नहीं क्या रीजन है, नेटवर्क का इशू होगा, इस वजह से वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। मैं कहती हूँ इस वाली पे मुझे इंगेजमेंट चाहिए, ठीक है, तो मैंने इस वाली पे इंगेजमेंट कर दिया कि मुझे इस पे लोगों के क्लिक्स वगैरह भी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बटन भी लगा सकती हूँ। मैं यहाँ चेंज करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पे लोग मैसेज कर सकते हैं, कि अगर उनको मेरा ऐड बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं सेंड मैसेज, कॉल नाउ, लैंड मोड, जो भी आप चाहते हो कि वो आपको कांटेक्ट करे, तो आप वो बटन यहाँ पे लगा सकते हैं। देन इसके बाद कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने इसको पब्लिश कर देना है, जो कि मैं इसको अभी पब्लिश नहीं करूंगी। तो इस तरीके से आपने अपना इंगेजमेंट वाली कैंपेन भी रन कर देनी है। तो अब यहाँ तक बताएं किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया। क्लियर हुआ एंगेजमेंट कैंपेन भी और पेज लाइक कैंपेन भी? कोई क्वेश्चन? अच्छा, जब मुझे ऑफ करना होगा मैं डायरेक्टली इसको इस तरीके से ऑफ कर दूंगी, ठीक है, आप लोग इस तरह से ऑफ कर देंगे। और अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में आप प्ले स्टोर में जाएं, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोग एड मैनेजर डाउनलोड कर लें, ठीक है, और अपनी प्रोफाइल से कनेक्ट कर लीजिएगा, आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा अपने मोबाइल पे। आप अपने मोबाइल से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं भी इसको अगर रिफ्रेश करूं, तो ये देखें मेरा एड रिव्यू में जा चुका है, ठीक है। और मैं इस वाले ऐड को डिलीट कर रही हूँ जो मैंने अभी ड्राफ्ट में है मेरे, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक हो गया जी। अब बताएं कोई क्वेश्चन? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, सबसे पहले तो ये बताएं। अच्छा मैम, मेरा एक पेज है एफबी का, 3000 लाइक्स हैं, क्या मैं उसका नेम चेंज कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं काजी। 3000 लाइक से क्यों पेज चेंज कर रही हैं? मैम आवाज कट हो रही थी, मेरी आवाज कट हो रही थी मिस, हमें कैसे पता चलेगा कॉस्ट कम जा रही है या ज्यादा? मैं बताती हूँ, आपके पास इस तरह से शो हो रहा होगा, ये देखो। अब मैं यहाँ पर आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ। अब देखें ये एक कैंपेन चल रही थी मेरी, ठीक है, इस वाली कैंपेन पे मेरी अपनी खुद की वीडियो है, ये वाली कैंपेन पे मेरे 689 लाइक मुझे मिले थे, और 10,000 लोगों तक ये गई थी, 15,000 तक इम्प्रेशंस थे, 1 रुपए का लाइक पड़ रहा था मुझे।
सिंपल 1 रुपए का मुझे 1 लाइक रख पड़ रहा था और मेरे साथ 1300 रुपए मेरे यूज हुए थे, सिंपल। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब यहाँ पर एंगेजमेंट पे बात आए तो देखें एंगेजमेंट मुझे कितने की पड़ रही थी, 0.06। टोटल 26 रुपए मेरे यूज हुए थे, 462 एंगेजमेंट हुई थी। यहाँ पर 8000 के करीब जो है ना मेरी एंगेजमेंट हुई थी, जिसमें 0.07 जो है कॉस्ट मुझे मेरी आ रही थी, और 615 जस्ट 615 रुपए मेरे यूज हुए थे, मैंने एड बंद कर दिया था। तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट यहाँ से आपको पता चलती है कॉस्ट पर रिजल्ट आपको क्या आ रही है।